तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यह किसका नियम है। तो परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, ये नियम जो है ऑप्शन नंबर पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन से हैं। तो परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण जो हैं ये हैं प्रोटॉन और माफ करिएगा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो है वह ऑप्शन नंबर 6 होगी, यानी कि ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है। तो किसी भी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है यह ऑप्शन नंबर कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 36, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कैसी होती है। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है और कभी उसके बराबर होती है। डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चालन बैंड इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, कारण क्या है। तो चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उनमें टक्कर कम बार होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 8 2, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है यह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसी भी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनमें उपस्थित ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन्स की भिन्न संख्या के आधार पर होता है। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका कौन सी है। तो नाभिक न्यूक्लियस के बिना परिपक्व स्तनाग्र कोशिका ऑप्शन नंबर लोहित कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। बी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है यह ऑप्शन नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तय करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, तो वो कौन सा न्यूक्लियर कण है जिसमें ना ही द्रव्यमान होता है ना ही आवेश होता है लेकिन प्रचक्रण चलता रहता है। तो न्यूट्रिनो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 106 नंबर के तत्व की खोज किसने की थी। तो 106 नंबर की खोज तत्व की जो है ये सीबॉर्ग ने की थी। इस तत्व का नाम है सीबॉर्गियम। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है यह ऑप्शन नंबर जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु तत्व संख्या 29 जो है यह किससे संबंधित है। तो परमाणु तत्व संख्या 29 जो है यह ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या जो एम शेल में मौजूद रह सकती है वह है 18। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
मोमबत्ती का जलना या दहन जो है यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना जो है यह ऑप्शन नंबर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इनमें से क्या होता है? तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में जो है राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु जो हैं ऑप्शन नंबर 2 आबंधों से बंधे होते हैं। बी प्रश्न का सही उत्तर है। न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो न्यूक्लियनों को जो है ऑप्शन नंबर क्वार्क का मिश्रण माना जाता है। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व कौन सा है? तो धनायन और ऋणायन दोनों ही तत्वों में अवशोषित, दोनों ही रूपों में अवशोषित तत्व राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एचटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर गैस के एक मोल में कितने अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, माफ करिएगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर गैस के एक मोल में परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस नंबर को एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो समुदाय की ऊर्जा कैसी होती है? तो जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो समुदाय की ऊर्जा जो है वैसी ही रहती है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल जो है बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। इस तत्व का परमाणु भार मानक भार के रूप में लिया जाता है। तो कार्बन तत्व का परमाणु भार मानक भार के रूप में लिया जाता है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो परमाणु की संरचना के सिद्धांतों से संबंधित ऑप्शन नंबर मैडम क्यूरी नहीं थी। डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है? तो हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कणों में कणीय तरंगों की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। यह एक दाता परमाणु नहीं है। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर कौन से मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर ऑप्शन नंबर प्लम एंड पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में जो है ऑप्शन नंबर एक जैसी परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है ऑप्शन नंबर पॉजिट्रॉन है। ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब का 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो संक्रमण धातुओं की विशेषता इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे किया जाता है? तो किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर जो है उनके पृथक्करण क्वांटम संख्या को देखकर अंतर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संभारकों में इनमें से क्या होता है? तो संभारकों में समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन एक किस प्रकार का अणु है? तो एथिलीन जो है यह
अध्रुवीय अणु हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? तो किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह एक ऋणायन की प्रवृत्ति वाला तत्व होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किस गति में केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सोडियम की परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वह सूक्ष्म अणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? तो वह सूक्ष्म अणु न्यूट्रॉन है जिसके पास कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के बीच बंध की कौन सी प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है? तो उनके बीच में सहसंयोजक बंध की प्रकृति अधिक होगी यदि उनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। परमाणु के नाभिक में घटक कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, सीरीज आगे भी चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को, वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।